रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी, एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 68। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 6/9/2023 की द्वितीय पाली का ही पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत में आयोजित 2023 विश्व स्केप्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया। तो बताओ ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में आयोजित 2023 विश्व स्केप चैंपियनशिप, इसका जो उद्घाटन है उदय निधि स्टालिन ने किया था। यानी पहले प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और ये उद्घाटन चेन्नई में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पर संख्या 2 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है। तो बताओ किसे माना जाता है मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को माना जाता है। 2 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत में महावट क्या है। तो बताओ क्या है भारत में महावट। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो महावट है वो सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो अरविंद अडिगा ये सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद रखता है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अनुच्छेद 40 रखता है। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय शिवाजी और कनक रेली डॉट डॉट की व्याख्या हैं। तो बताओ ये किसके व्याख्या हो जाएंगे। भारतीय शिवाजी और कनक रेली। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो व्याख्या ये मोहिनी अट्टम की हैं। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है। तो बताओ ये कौन होता है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये होता है सिनावार। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। तो बताओ कौन से शहर में हुआ था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था नई दिल्ली में। 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है। तो बताओ किसको माना जाता है भारतीय क्रांति की जननी। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये मैडम कामा यानी मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। तो बताओ ये कौन से जीव हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये पादप प्लावक हो जाएंगे। पहला ऑप्शन 10 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ ढंग से युग्मित है, यानी कौन सा उपन्यास और लेखक सही मिलान कर रहे हैं वो आपको छांटना है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये सही मिलान हो जाएगा द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? तो बताओ कौन है डाक व्यवहार का मार्ग? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ग्रीन चैनल। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 1000 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो किसका उद्घाटन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा? 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो ये उद्घाटन किया गया था रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो बताओ कौन काम करती है? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो उस भौगोलिक विशेषता का नाम हो जाएगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो बताओ किसका संबंध है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये संबंध हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज का, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बताओ इनमें से क्या है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य? 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम आय वाले व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि व्यक्ति आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बताओ 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इनमें से जो सत्य है वो है अंतरण भुगतान व्यक्तिगत आय में शामिल है, यानी 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? तो बताओ किस सुधारक ने किया था कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है, तो ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भरहुत स्तूप कहाँ पर पड़ता है? 19 का आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो जाता है। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो और ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के डॉट डॉट में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। तो बताओ ये कहाँ पर मनाते हैं कर्नाटक में? 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो ये श्रवण बेलगोला मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा, और जो जैन धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार भी है। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो बताओ भूटान में कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? 21 का आंसर आपको देना, तो यहाँ पर हो जाएंगे बौद्ध। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर का प्रश्न कि माधवपुर मेला डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है, तो बताओ कहाँ पर आयोजित होता है ये माधवपुर मेला। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो पोरबंदर में होता है। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्ण कप्तान डॉट डॉट को भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किससे सम्मानित किया गया? 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, फटाफट बताओ 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो सम्मानित किया गया है वो किया गया प्रीतम सिवाच को। चौथा ऑप्शन 23 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी हैं? तो बताओ इनमें से एक लोग ऐसे जो भरतनाट्यम और कथकली दोनों करती हैं। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाता है मृणालिनी साराभाई। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है? प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको बताना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये गारंटी देता है अनुच्छेद 32। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट पीवाईक्यू प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।